जय हिंद सभी को। स्वैच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ्स की एक क्लास लेकर हाजिर हो गए हैं। टॉपिक था परसेंटेज। क्वेश्चन क्या है? एक तीर अंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। अगर मौसम तूफानी हो तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य भेद सकता है तो सामान्य परिस्थितियों के 250 शॉट में से लक्ष्य को भेदने में उसकी मारक क्षमता क्या होगी? तो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार है इसमें तूफानी मौसम में सटीकता। तूफानी मौसम में सटीकता क्या है? 80% हो जाती है, जिसमें वह 196 शॉट सही करता है 350 में से। लेकिन वे क्या कह रहे हैं कि सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट खेलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अतः सामान्य परिस्थितियों में क्या प्रतिशत होगी? 196 शॉट खेलता है 350 में से, अर्थात उसका 100% कितना होगा? 100/80। और अब कितने में से करना है उसे? 250 में से। अब जो चीज ये 3 लाइन मैंने यहां लिखी है इसको आप ऐसे समझिए, 80% बराबर है 196/350 के। 1% होगा 196/350/80 और 100 की गुना। तो उसको कितने खेलने हैं? 250 शॉट। आई बात समझ में? ये इतनी सारी कैलकुलेशन हमने आपको एकदम से शॉर्ट्स में करके बता दी। तो अब यहां क्या करेंगे आप? यहां देखिए आप क्या है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 1 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक है। अब ये 35 है, 5 सते 35, 5 पंजे 25, 50। अब 7 से क्या ये जाएगा? 7 दूनी 14, 5 बच गया, 7 8 56। अब आपके पास क्या आया? 28 गुना 50/8, 4 सते 28, 4 दूनी 8, 25, 25 सत्ते 175। अतः वह 250 शॉट में से 175 शॉट सामान्य परिस्थितियों में लगाएगा। नेक्स्ट, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। क्या दी गया है? संख्या ए बी की 8 गुनी है। क्वेश्चन या समीकरण 1। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? आपके पास दो तरीके हैं। यहां से आप समीकरण 1 से 1/b बराबर 8/1 या a अनुपात b बराबर 1/8 उल्टा हमने लिख दिया है 8/1 ये आ गया यहां। या अब आप इसको तब a b, तो यहां से a 8 है तो b 1 है, तो ये इससे कितनी कम है? कम 7 कम है। कितनी कम है? 7 कम है। तब कम का प्रतिशत बराबर 7/8 गुना 100, जो कि 87.5% आएगा। कैसे? 700/8, 8 8 64,
6 8 7 56 8 5 40। आई बात आपकी समझ में? ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि 22.5 का 32% -2/3 गुणा घन मूल 512 का गुणा रूट में 81 बराबर y हो तो y का मान कितना होगा? क्या दिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस? क्या दिया गया है? 22.5 का माने गुणा 32% माने, प्रतिशत माने क्या है? बटे में 100 -2/3 गुणा 512 का घनमूल गुणा रूट में 81 बराबर y दिया गया है, या कुछ और है? यही है। अब क्या करना है, देखिए आप यहां से 0 हटाएंगे, इसको 225 लिखेंगे, गुणा 32 तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगी, 1000 हो जाएगा, -2/3। 512 का रूट क्या होता है? 512 का रूट नहीं, हमें यहाँ क्यूब रूट लेना। 8 8 64 8 512 अर्थात 8 गुणा 81 का रूट कितना होता है? 9 9 81। आई बात समझ में? तो 3 तिया 9। अब ये इससे कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा, और 4 8 32 ही 8 बार जाएगा, बराबर y के दिया हुआ है। अर्थात 8 माइनस 8 दूनी 16 थी 48 बराबर y। 48 बराबर y। तो क्या आएगा? देखें यहां पर क्या आएगा। ये 25 और 4 8 32 और 25 से ये 0.9 बार, 25 निम्मा 225 गुणा 8 माइनस 2/3 गुणा 512 का क्यूब रूट होगा आपका 8 8 8 64 8 512 गुणा 81 का रूट होगा 9 बराबर y के। 3 तिया 9, 8 9 72, 7.2 माइनस 8 तिया 24 दूनी 48 बराबर y। तो y बराबर माइनस के 40.8। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही करना है प्रश्न को ध्यानपूर्वक। y का मान आया 40.8 माइनस का। नेक्स्ट, दो संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या c से क्रम से 15% एवं 32% कम है, तो संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है? अब देखिए आप यहां लीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या किया आपने? यहां a लिया, यहां b लिया, यहां c लिया, तो दोनों संख्याएं c से संबंध रखती है, तो c को 100% मान लेते हैं। अब a व b तीसरी संख्या c से क्रम से 15% अर्थात ये 85% और 32% अर्थात ये 68% है, तो ये इससे कितनी कम हो गई? कम है कितनी? कितनी कम है? 17%। 17% कम है। तब क्या आएगा? 17 कम है कितने में से? 85 में से। तो एक में कितनी होगी? एक में कितनी होगी? 100 में कितनी होगी? 85 में से 17 कम है। 85 17 कम है 85 में से, तो 100 में कितनी होगी? कैसे करेंगे? 17/85 माइनस 100, और ये आएगा प्रतिशत। 17 पंजे 85, 5 दूनी 10 20, अर्थात वह 20% कम है। किससे?
संख्या बी संख्या ए से 20% कम है। कैसे? 85 में से क्या बताया? 85 में से 17 कम है। 1 में से 17/85 तो 100 में कितनी होगी? 17/85 गुना 100। ये यहाँ पर भी आपको करके दिखा दिया है। तो कितना आंसर कितना आया आपका? आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर ए 20%। नेक्स्ट, 1480 के 16% के 19% का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? क्या है? 1480 के 16% के 19%, ये बराबर पूछ रहा है किसके होगा। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं? क्या इसमें आप कुछ अतिरिक्त कर सकते हैं? 19 सिक्का 114, 19 सिक्का 19 11 314, अर्थात 1480 गुणा 304/100 गुणा 100। अब इसमें आप देखिए 1480, ये जो 1480 टर्म्स है आपकी, ये जो टर्म है ये ऑप्शन ए बी सी डी चारों में दिया गया है। अर्थात केवल आपको इन दोनों की गुना देखनी है। कौन से ऑप्शन में इन दोनों की गुना इस 304 के बराबर है? ए में देखिए 8 गुना 38 बराबर 304। बी में देखिए 6 गुना 48, 6 8 48, 6 चौक 24, 288। सी में देखिए 26 गुना 9 6 54, 9 दूनी 18 5 23। डी में देखिए 1 गुना 35 बराबर 35। तो केवल विकल्प ए ही ऐसा है जो हमारी मल्टीप्लिकेशन को संतुष्ट करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। कई बार कैलकुलेशन ज़्यादा होने के कारण हम ऑप्शन से भी अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अतः केवल विकल्प ए संतुष्ट करता है, विकल्प ए संतुष्ट करता है। नेक्स्ट, किसी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों के कुल मामलों में से 25% जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो बताओ बच्चों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत जुड़वा है? अब यहां क्या है, कोई भी संख्या या कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है, तो 100 केस हैं। केस का मतलब 100 बच्चे पैदा हुए, 25% जुड़वा, 100 में से 25 जुड़वा हुए और 75 अकेले। आई बात समझ में? अब चूंकि ये जुड़वा है तो कुल बच्चे कितने हो गए? 25 दूनी 50 बच्चे, और ये अकेले हुए तो ये 75 बच्चे। अब ये कह रहा है कि कुल बच्चों की संख्या का कितने प्रतिशत जुड़वा है, तो कुल बच्चे कितने हो गए? कुल बच्चे 50 और 75 125, तो जुड़वा बच्चों की प्रतिशत, जुड़वा बच्चों की प्रतिशत बराबर कितनी प्रतिशत है? 50 बच्चे जुड़वा हैं कितने में से? 125 में से। तो 100 में से कितने? 100 में से कितने होंगे? 25 पंजे 125, 2500 का 100 अर्थात 40%। कैसे? 5 से 5 जाएगा, ये 10 आ जाएगा और 10 की इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा 40%। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर नई संख्या 180 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी? संख्या क्या है? संख्या
प्लस 25% बराबर 180। तब संख्या क्या होगी? 180 बटे 125 गुना 100 बराबर 5 4 और 5 दिया 15, 5 छंग 30, 36 गुना 4 बराबर 144। संख्या कितनी आई? संख्या आई 144। ये कैसे आपने किया? संख्या में 25% जोड़ी, अर्थात संख्या जमा 25%, तो ये कुल संख्या का 125% आया, जो 180 के बराबर है। तो 100% कैसे निकालेंगे? 180 बटे 125 गुना 100, ऐसे ही तो निकालेंगे, जो कि हमने ऊपर आपको करके दिखाया है। नेक्स्ट, किसी संख्या में उस संख्या का 12.5% जोड़ने पर नई संख्या 441 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? तो 12.5% क्या होता है? आपको जिस दिन क्लास इस टॉपिक की शुरू हुई थी, इस टॉपिक के शुरुआत में बताया था कि 12.5% को 1/8 हम लिख सकते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार होगा आपका x जमा x बटे 8 बराबर 441। तो x बराबर 441 गुना 8 बटे 9, 9 चौक 36, 9 नम 81, 49 गुना 8 बराबर 392। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ये यहाँ इतनी जल्दी से 9 कैसे रख लिया? जब x जमा x बटे 8 करेंगे तो ये 8x जमा x बटे 8 बराबर 9x बटे 8 आएगा। आई बात समझ में? ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, किसी संख्या में से उस संख्या का 16.2/3% घटाने पर नई संख्या 190 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी? हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि 16.2/3% बराबर 1/6 होता है। आई बात समझ में? तब x जमा x बटे 6 बराबर, x जमा नहीं है, माइनस है, x माइनस x बटे 6 बराबर 190। ये प्रश्न में दिया गया है। तो x बराबर 190 गुणा 6 बटे 5, 5 दिया 15, 5 अठे 40, 38 गुणा 6, 6 अठे 48, 36 18 और 4 22, 228। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। हर बार जोड़ने की बात कह रहा था, अब की बार इसने घटाने की बात कही है। तो जब हम यहाँ 6 को ले जाएंगे, 6x में से 1 जाके 5 बचेगा, जो 5 नीचे आएगा 6 ऊपर जाएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या में से उस संख्या का 14.2/7% घटाने पर नई संख्या 420 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी? क्योंकि 14.2/7% बराबर क्या होता है? 14.2/7% 1/7 होता है। क्यों होता है? क्यों बताएंगे? 14.2/7% बराबर 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7, 100% को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, 0 से 0, 1/7। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार है आपका घटाने पर x माइनस x बटे 7 बराबर 420। तो x बराबर 420, 7 गुना में और 7 में से 1 गया 6 सतह 42, 7 सती 49, 490। x का मान क्या आया? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 490 इज द प्राइमरी वैल्यू ऑफ द नंबर्स।
नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 137 सही 1/2 या 137.5% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? हम क्या जानते हैं, चूंकि 137.5% बराबर 275/200। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, 11/8। तब चूंकि 120 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है? परसाने के अनुसार 120 जोड़ा गया है। अतः क्या है? 120 जोड़ा गया है और संख्या कितनी हो गई? 11/3 हो गई, अर्थात 3 बढ़ गया। इसलिए 3 बराबर 120, तो 8 बराबर 120/3 गुणा 8 बराबर 320 इज योर राइट आंसर। बात आई समझ में? नहीं आई? बताते हैं एक बार। संख्या क्या थी? 8 थी। 120 जोड़ने पर 11/8 हो गई, अर्थात कितने जुड़े? 8 में 3 जोड़े। 8 में 3 जोड़े और हम, वो पर्सन कह रहा है कि 20 जोड़े, हमारे अनुसार 3 जोड़े, पर्सन कह रहा है 120 जोड़े, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ 1 बराबर 40 आ जाएगा। तो 8 बराबर कितना होगा? 40 गुना 8 बराबर 320। मेथड नंबर 1। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे देखिए। 137 सही 1/2% बराबर 37 सही 1/2% जोड़ा गया, जो 37 सही 1/2 कितना होता है? 3/8 बराबर 120। तो 1 बराबर क्या होगा? 120/3 गुणा 8 बराबर 320। आई बात समझ में? तो संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई 320। आई बात आपकी समझ में? और संख्या पूरी क्या थी? एक वो 100% थी। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में 24 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? जोड़ी गई संख्या कितनी है? 24। कितनी है? 24। और जोड़ा कितना गया है? जोड़ा गया प्रतिशत 116 सही 2/3% माइनस 100% बराबर 16 सही 2/3% बराबर 1/6 परंतु प्रश्न अनुसार क्या? 1/6 बराबर 24, तो 1 बराबर 24 गुणा 6 बराबर 144। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट, क्या दिया गया है? यदि किसी संख्या में से 25 घटाया जाता है, अभी तक जोड़ रहा था, अब घटा दिया, तो वह संख्या स्वयं का 85 सही 5/7% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? हम क्या जानते हैं? 85 सही 5/7% बराबर 100 माइनस 85 सही 5/7% बराबर होगा 14 सही 2/7% घटाया जाता है। और 14 सही 2/7% क्या होता है? 1/7 होता है। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार है संख्या बटे 7 बराबर 25। तो संख्या क्या होगी? 25 गुणा 7 बराबर 175।
25 सत्ते 175। ऑप्शन नंबर बी इजी ओवर करेक्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में 42 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 216 सही 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? 216 सही 2/3%, या ये कहें 116 सही 2/3% जोड़ा जाता है तब 116 सही 2/3% बराबर 7/6 होता है। हम कह रहे हैं 7/6 जोड़ा गया है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 42 जोड़ा गया है। प्रश्नानुसार संख्या का 7/6 बराबर 42, तो संख्या क्या होगी? 42 गुणा 6/7, 7 छंग 42, 6 गुणा 6 बराबर 36। ऑप्शन नंबर ए इजी ओवर राइट आंसर। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको करवा रहे हैं परसेंटेज के चैप्टर में, ध्यान से पढ़िए और रिवीजन करिए। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।